क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल मुकाबले का आगाज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। ऐसे में आलोचना होना लाजमी था। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने अपने तरीके से टीम को लताड़ रहे थे। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक, लेकिन आलोचना के लिए जो उपमा उन्होंने इस्तेमाल की वो बहुत दोयम दर्जे की रही। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज करते हुए ऐश्वर्या राय पर भद्दा कमेंट कर दिया। इस दौरान स्टेज पर उनके साथ मौजूद शाहिद आफरीदी और उमर गुल ताली बजा रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस और कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स ने रज़ाक को गलत बताया और माफी मांगने की सलाह दी। अब अब्दुल रज़ाक ने अपने विवादास्पद बयान को लेकर माफी मांगी है। समा टीवी पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें रज़ाक ने अपने किए गए कमेंट को लेकर माफी मांगी। रज़ाक ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी और ऐसा करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था। पहले रज़ाक का ऐश्वर्या राय पर किया गया कमेंट जान लीजिए। वो पाकिस्तान की टीम की आलोचना के लिए एक एनालॉजी देते हुए कहते हैं, अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक और परहेजगार बच्चा पैदा होता है तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इस कमेंट पर हुई किरकिरी के बाद अब वीडियो जारी करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिकेट और कोचिंग की बात हो रही थी, इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई। मुझे कुछ और उदाहरण देना था और ऐश्वर्या जी का नाम मुंह से निकल गया। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं कोई और मिसाल देने वाला था, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। अब्दुल रज़ाक जब ऐश्वर्या राय पर भद्दा कमेंट कर रहे थे तब दो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और उमर गुल बैठकर ताली बजा रहे थे। संभवतः उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि रज़ाक कितनी प्रॉब्लमैटिक बात बोल रहे हैं। लेकिन अब अब्दुल रज़ाक के माफीनामे के बाद शाहिद आफरीदी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जब रज़ाक के पास माइक आया तो मुझे लगा कि वो कोई मजाक करेगा जो वो अक्सर करता है। मेरा उसकी बात पर ध्यान नहीं था और जब लोगों ने ताली बजाई तो मैं भी ताली बजाने लगा। मैं जब घर आया तब मैंने वो क्लिप देखी। उस समय तक मैंने उसकी पूरी बात अच्छी तरह से सुनी नहीं थी। यदि मैं वहां पर उसकी बात समझ पाता तो यकीनन उसी समय मैं उससे ऐसी बात ना करने को कहता। उसे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी थी, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब अब्दुल रज़ाक 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से जुड़े किसी इवेंट में बोल रहे थे। वहाँ वो पूर्व पाक कप्तान यूनुस खान की अच्छी नीयत को सराह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया, इसकी नीयत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। इसलिए मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पर। यहाँ बड़ी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी टीम की और प्लेयर्स की, तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयर्स को डेवलप किया जाए। इसके आगे ही रज़ाक ऐश्वर्या राय वाली एनालॉजी देते हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी अपने पूर्व साथी खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक की कड़ी आलोचना की। शोएब अख्तर ने नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं रज़ाक द्वारा किए गए भद्दे मजाक की बहुत निंदा करता हूँ। किसी भी महिला का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। उनके पास बैठे लोगों को हंसने और तालियां बजाने के बजाय तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए थी। शोएब के अलावा एक और पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को रज़ाक की राय बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक क्रिकेटर के रूप में उन्हें अब्दुल रज़ाक के बयान पर अफसोस है। यूसुफ ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि रज़ाक अपनी बात पर शर्मिंदा होंगे। इस मामले पर रज़ाक ने अब माफ़ी मांग ली। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रज़ाक ने ऐसा कोई कमेंट किया हो। इससे पहले भी रज़ाक कई ऐसे कमेंट कर चुके हैं जो नहीं किए जाने चाहिए थे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।